नमस्कार फ्रेंड्स। मैनी टाइम्स हमें ये लगता है कि हम किसी किसी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जैसे कि हम अपने बच्चों को मैनी टाइम्स समझ ही नहीं पाया, ऐसा लगता है ना। मतलब मैं ये तरीके से बात को बोलना चाह रही हूँ कि हम उन लोग से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बड़े होकर ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। और मैनी टाइम्स अगर वो इस तरीके का नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। इवन इन स्कूल परफॉर्मेंस ऑल्सो, स्कूल में भी बच्चे कैसे करते हैं, हमारा उम्मीद थोड़ा ज़्यादा ही रहता है बहुत टाइम में, और इतना उम्मीद करने के चलते हम भूल ही जाते हैं मैनी टाइम्स कि बच्चों का कैपेसिटी कितना है, वो कितना कर पाते हैं एक्चुअली, या फिर उनके एज के हिसाब से ओवर प्रेशराइज हो रहा है क्या बच्चे। ओके, हम ये चीज़ सोचना भी भूल जाते हैं बहुत टाइम में। ओके, या फिर आगे चल के बच्चे क्या करेंगे, ये सब चीज़ को भी हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही जैसे कि हो जाए, यही हम चाहते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक के बारे में बोलने जा रही हूँ कि हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये जो एक्सेप्ट करने वाला और एक्सपेक्ट करने वाला जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और इसी चीज़ को लेके मैं आज ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई हूँ, और उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे ये चीज़ को सुन के, क्योंकि मैं डीपली एनालाइज करने की कोशिश की हूँ कि हम कैसे बच्चों को समझ सकते हैं, उन लोग के सेंटिमेंट्स को, उन लोग के थॉट्स को, उन लोग के प्लान को, फ्यूचर प्लान को हम कैसे समझ सकते हैं, या फिर उन लोग हमारे प्लान को कैसे समझ सकते हैं। और मेरा प्लान, मेरे बच्चों का प्लान, दोनों प्लान के बीच में एक बैलेंस रहेगा ना, तब भी जाके आगे ठीक कुछ होगा। ओके, अदरवाइज ड्रास्टिक सिचुएशंस होने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, जो हम आजकल देखते रहते हैं मैनी टाइम्स इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, और ऐसा हो जाता है, बच्चे भी इतना इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि उन लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या आगे करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उन लोग के साथ रहने वाले लोगों को भी पता नहीं लगता है। ओके, कोई क्लू नहीं छोड़ता है कि हाँ ऐसे तो बोला था, मैं उसी समय ही सोच लेता, तो मतलब कोई भी क्लू नहीं छोड़ते हैं उन लोग। ओके, तो बात क्या है ना कि हम किस तरीके से बच्चों को समझ सकते हैं, किस तरीके से उन लोग के प्लान प्रोग्राम में उन लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, उसी में हम कैसे उन लोग को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, इसी को लेके मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी एंड फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम बच्चों को टाइम थोड़ा देना ज़रूरी पड़ता है। ओके, हम उन लोग को कितना टाइम देते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करेगा हम बच्चों को कितना जान पाते हैं। ओके, बिकॉज उन लोग के साथ हम टाइम स्पेंड करें ना, वो भी क्वालिटी टाइम के बारे में मैं बता रही हूँ। क्वालिटी टाइम मतलब क्या होता है कि हम बच्चों के पास बैठ रहे हैं, मतलब हमारा टाइम उन लोग के लिए ही है। जैसे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, मैं कुछ काम करती हूँ, तो आई यूज़ टू बी बिजी द होल डे। ओके, ये जो मेरा बिजीनेस है, मैं जो बिज़ी हूँ, ये बिज़ी होने के बाद में मेरा एक शेड्यूल है कि ये टाइम में मेरा मीटिंग होगा, वो टाइम में फ़ोन कॉल आएगा, वो टाइम में क्लाइंट आएगा, है ना। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रूटीन हमारा होता है। तो इसी रूटीन में हम क्यों ना बच्चों के लिए भी थोड़ा टाइम रख ले, वो टाइम भी हमारे रूटीन में आ जाएगा। तो उसी टाइम हम सिर्फ बच्चों के साथ बैठेंगे, हम बातें करेंगे। ये टाइम हमारा फ़न टाइम बोल के भी आप सोच सकते हैं, फैमिली टाइम बोल के भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोचिए। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये टाइम में ऐसा नहीं कि अभी तो मेरा काम कुछ है नहीं, बस फ़ोन कॉल्स आएगा तो फ़ोन कॉल अटेंड करते करते बच्चों के पास भी बैठ लूँगा या बैठ लूँगी। नॉट लाइक दैट। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि आप बच्चों को टाइम दे रहे हैं, पर बच्चे समझ रहे हैं कि मेरे पास बैठ तो रहे हैं, पर टाइम मुझे नहीं दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपने फ़ोन को, अपने क्लाइंट्स को, लाइक दैट। ओके, अपने असाइनमेंट्स में टाइम बिता रहे हैं, बस मेरे पास जस्ट बैठ रहे हैं। उन लोग भी ये चीज़ फील कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम जो टाइम बच्चों के लिए बैठते हैं ना, जिस टाइम में मतलब बच्चों के पास बैठते हैं, वो टाइम सिर्फ बच्चों के लिए होना चाहिए। अच्छे से बात कीजिए, मतलब लाइटली हंसी मजाक का बात ही कर लीजिए। ओके, मतलब उन लोग को फील होना चाहिए कि आप उन लोग का फ्रेंड के जैसा बात करते हो, उन लोग से बहुत प्यार करते हो। ये चीज़ कभी कभी दिखाना भी ज़रूरत पड़ता है। नॉट पेम्परिंग, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट पेम्परिंग, लेकिन उन लोग को जो आप प्यार करते हो, उन लोग को टाइम देते हो, उन लोग के बारे में सोचते हो, ये चीज़ उनको पता लगना ज़रूरी होता है। ओके, तो ऐसा होने से क्या होगा, बच्चे बचपन से ही उन लोग का आदत पड़ेगा कि हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपसे शेयर करेंगे, और इसमें आपको बोर नहीं होना कि क्या क्या बोलते रहते हैं, ऐसे टाइम पास नहीं। टाइम पास नहीं, आज आपको लग रहा है टाइम पास बिकॉज बच्चे सोते हैं, कल परसों बच्चे जब एडोलेसेंट एजेस पहुंच जाएंगे, उससे भी आगे जाएंगे, यही आदत उनका रहेंगे ना। बाहर क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, बाहर कौन क्या बोला, क्या नहीं बोला, एवरीथिंग ही और शी विल शेयर विथ यू। तब आपको पता लगेगा कि बच्चे के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, कैसा फ्रेंड्स उनका है,
सब कुछ आपको पता लगते रहेगा। जैसे ही पता लगते रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा कि बच्चों को कैसे आप अच्छे से गाइड करें, कैसे उनको डेविएट होने से आप बचाएं। ओके, इसी चीज़ में मेरा जनरेशन गैप बोल के एक वीडियो है। ओके, ये वीडियो अगर आप लोग देखें ना तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों के साथ दोस्ती बनाने के लिए। ओके, मतलब कैसे बच्चों का हर चीज़ हम पता कर सकते हैं, और जैसे कि हम पता करें ना ऐसे ही हमारा जितना प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का आधा से ज़्यादा सॉल्व हो ही गया, आप सोच लीजिए। बिकॉज हमको पता लगेगा व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड द चाइल्ड्स माइंड और व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज पेरीफेरी, इन हिज फ्रेंड सर्कल। उसी हिसाब से आप उनको गाइड कर पाएंगे। ओके, वो आपसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, और ये नहीं छुपाने वाला आदत सडनली मिराकुलसली शुरू नहीं होता है। आपको बचपन से ही बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है। ओके, आपके बच्चे बस सोते नहीं, थोड़ा बड़ा ही हो गया मान लीजिए, बट ट्राई टू बी फ्रेंड विथ हिम और हर। ओके, स्पेंड टाइम विथ हिम और हर, टाइम स्पेंड कीजिए, तो धीरे धीरे आपका फेमिलियरिटी, आपका फ्रेंडलीनेस एक डेवलप हो जाएगा बच्चों के साथ, और बच्चे आपसे शेयर करना सीखेंगे। और मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप बच्चों को गाइड करने में आसान होगा आपका। ओके, दूसरी बात ये है कि बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा एक हाथ है ना, वी हैव 5 फिंगर्स इन अ हैंड। ओके, ये जो 5 फिंगर्स हैं, ये 5 फिंगर्स कोई भी 2 फिंगर सेम नहीं है, अलग अलग है। ओके, लेंथ भी कम ज़्यादा है। ओके, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हर एक बच्चे, आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे के कैपेसिटी में, दोनों बच्चे के थॉट प्रोसेस में, दोनों बच्चे के लाइक्स एंड डिसलाइक्स में, ओके, क्या क्या करने को पसंद है, क्या करने को नहीं पसंद है बच्चे को, तो ये चीज़ में आपको फ़र्क दिखेगा। ओके, सिमिलरली आपके पेरीफेरी में, आपके नेबरहुड में जितने बच्चे आप देखेंगे, उन लोग का भी सभी का इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ओके, स्टडी पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग हैबिट्स, सभी में आपको फ़र्क दिखेगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि मैनी टाइम्स हम भूल जाते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने ड्रीम के पीछे दौड़ते रहते हैं कि बच्चों के ऊपर हमने इतना किया, बच्चों को अच्छा स्कूल में एडमिशन कराया, अच्छा ट्यूशन दिया, घर में अच्छे से हम गाइड कर रहे हैं पढ़ाई में। ओके, जो मांगे वही दे रहे हैं, हम कुछ चीज़ की कमी नहीं किया, तो बच्चे को इतना बनना ही है, इतना बन के हमको दिखाना ही है, ये ही बनना है बच्चों को। तो हम अपने ड्रीम बच्चों के ऊपर डालने के चलते हम मैनी टाइम्स भूल जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हम भूल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये होना एक एक्चुअली अच्छी बात नहीं है, अच्छा सिम्टम नहीं है हमारे लिए, तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हम अपने डेली लाइफ में एक बार झांक के देखें ना, तो हमको पता लगेगा कि मॉर्निंग से नाइट तक, हमारे बेड टाइम तक, हम कैसे अलग अलग बहुत सारे प्रोफेशन के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। जैसे हम अगर खाने पीने के बारे में सोचें तो उन लोग के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं जो ये चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अ फार्मर, शॉपकीपर जो बेचते हैं। ओके, तो क्या ये सब प्रोफेशन या ये सब काम कम इम्पोर्टेंट है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। ओके, तो बात ये बोलना मैं चाह रही हूँ कि मैनी टाइम्स हम ये देखते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। बच्चे खुद भी मैनी टाइम्स मेंटली बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं कि मुझे ये बनना ही बनना है क्योंकि मेरा फ्रेंड ये लाइन में जा रहा है। ओके, अभी ये चीज़ बच्चे के मन से हटेगा तब जब उनका एक अच्छा सा मोरल सपोर्ट सिस्टम उनको अपने घर में मिलेगा। घर में क्यों? बिकॉज घर के लोग कभी उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे कि तूने इतना नहीं कर पाया, तूने उतना ही नहीं कर पाया, इतना तो आसान चीज़ है, तू नहीं कर पाया। ये मजाक घर के लोगों से जनरली नहीं होता है, और तब नहीं होता है जब हम घर के लोग, यानी हम पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, कोई भी हो, हम जैसे कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे ना, हमको पता लगेगा कि उनका कैपेसिटी कितना है। जैसे कि मैं बोला था हमारा 5 फिंगर्स सेम नहीं है, वैसे ही ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में कितने लोग हैं, बट नो 2 persons आर सेम। सिमिलरिटीज़ में भी देयर, सिमिलरिटीज़ डेफिनेटली रहेगा कि मेरा लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ और कोई XYZ का लाइक्स एंड डिसलाइक्स सेम हो सकता है, बट बाकी जो मेरा लाइफस्टाइल है उसके साथ डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। ओके, तो
कोई भी दो पर्सन सेम नहीं हो सकता है। ये चीज़ हम अगर सोचें कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ किस किस चीज़ में सेम है, किस किस चीज़ में अलग है, डेफिनेटली हमको बहुत सारे डिफरेंस मिलेगा, बहुत सारे डिफरेंस मिलेगा। ओके, शायद मेरे मम्मी पापा का जो प्रोफेशन था वो प्रोफेशन शायद मेरा है ही नहीं, दूर दूर तक शायद मेरा रिश्ता ही नहीं है ऐसा प्रोफेशन के बारे में या ऐसा प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में। ओके, मेरा प्रोफेशन अलग कुछ हो सकता है। ओके, तो क्या एम आई नॉट इम्पोर्टेंट? मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या? मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि मैं भी किसी का कोई काम आ रही हूँ। ओके, तो ये चीज़ हमको बच्चों के साथ शेयर करना ज़रूरी है फ्रेंडली टर्म्स में कि कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम हमारे लिए कम नहीं है। स्कूल में जाके हम वर्णमाला सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स। ओके, बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, जैसे कि मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, एवरीथिंग, ऑल सब्जेक्ट्स, बेसिक्स हो या एडवांस हो, कुछ भी चीज़ हो, हम कहाँ सीखते हैं? स्कूल से हमारा सीखना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट घर से शुरू होता है। मैं स्कूल का बोलना चाह रही हूँ, अलग एक टॉपिक के बारे में चलते कि हमको कौन सिखाते हैं? टीचर्स। ओके, तो टीचर्स का जो प्रोफेशन है, बीइंग अ टीचर, वो प्रोफेशन क्या अच्छा नहीं है? डेफिनेटली अच्छा है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ हम जब उनके ड्रीम्स, डिज़ायर्स, उनका एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे ना, उसी समय हम बच्चों के साथ ये भी ओपन कर दे सकते हैं कि देखो, मैं ये तो आप सोच रहे हो, इससे अलावा और क्या क्या आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर पाओ तो कहाँ क्या करोगे, ऐसा नहीं, इस तरीके से कि इससे अलावा और क्या क्या कर सकते हो आप, इससे अलावा और क्या क्या करना आपको अच्छा लगता है। ओके, लाइक दैट। इस तरीके से अगर हम पूछे ना, अगर हम बात करें तो हमको पता लगेगा कि बच्चे के मन में और बहुत कुछ आइडिया हो सकता है जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं है, क्योंकि बीइंग ए पेरेंट और बीइंग ए गार्जियन आप डेफिनेटली 10-15 ईयर्स पहले का होंगे कम से कम बच्चों से। ओके, तो आप उसी समय बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये करने से हमको क्या होगा, आगे चल के हम क्या कर सकते हैं इससे। ओके, या फिर ये काम करने के लिए हमको किस तरीके से, किस लाइन से स्टडीज़ करना पड़ेगा, या इसका कोई ट्रेनिंग है क्या, समथिंग लाइक दैट। तो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। आपके मन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि व्हाट योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी, वो क्या बनना चाह रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, उसका ड्रीम्स क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं आगे चल के। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट आपका भी कुछ थॉट्स होंगे, तो वो चीज़ आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि बेटा देखो, ऐसा ऐसा अगर ऐसा होता है, फिर जो ऐसा होगा तो क्या होगा। ओके, अच्छे से हम जब डिस्कस करेंगे ना, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आई कैन बेट यू कि सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, और ये जो सॉल्यूशन बोल के मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि बच्चे मेंटल स्ट्रेस से बहुत हद तक बाहर आ जाएंगे, राहत मिलेगा उन लोग को, और उन लोग कोई भी ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाएंगे। जो ड्रास्टिक स्टेप्स लेने के चलते हम आजकल डरते रहते हैं, इतना सेंसिटिव हो गया है। ओके, तो ऐसे सेंसिटिव एक टाइम में बच्चों को मोरल सपोर्ट मिलना बहुत 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 ज़रूरी है दोस्तों। ओके, और ये मोरल सपोर्ट सिर्फ आप ही दे सकते हैं, बिकॉज आप पेरेंट हैं या फिर आप गार्जियन हैं। अनदर पॉइंट इज़ दैट हम जैसे ही अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है स्कूल में। ओके, ऐसा नहीं कि तुमको तब करना ही करना है, हाँ मेरा एक्सपेक्टेशन तो है तब करना है, लेकिन बात यह है कि बच्चे कैसा कर रहे हैं एग्ज़ाम में। ओके, ये चीज़ में हमको थोड़ा सा नज़र हम डालें ना, तो हमको पता लग जाएगा कि ओवरऑल बच्चे का इंटेलिजेंस किस तरीके का हो रहा है, वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, या किस किस लाइन में उसका इंटरेस्ट जा रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम अपना एक्सपेक्टेशन, अपना उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा कर सकेगा, और उसी हिसाब से हम अगर बच्चों से बात करें ना, तो सिचुएशन बहुत इजी हो जाता है। पर ये बात ऐसा नहीं कि देखो बेटा ऐसा ऐसा हो जाए तो अच्छा है, तुम इंजीनियर एक बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा, पर नहीं बनो तो भी कोई बात नहीं, दूसरा कुछ भी कर लो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। ओके, ये मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा बोल के आप फुटनोट तो आप दे देंगे। ओके, आप ये फुटनोट देने से भी बच्चों के मन में ये बात आ ही जाएगा ऑलरेडी कि मैं अगर डॉक्टर नहीं बन पाऊँ, मैं अगर ये इंजीनियर नहीं बन पाऊँ, ये नहीं बन पाऊँ, तो मेरे पापा को, मेरे मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा, दे विल नॉट बी हैप्पी। तो आपको ना बोल के भी, आपसे छुपा के होने से भी बच्चे मेंटल स्ट्रेस लेना चालू कर देंगे। मेंटल स्ट्रेस लेना जैसे ही शुरू कर देंगे, वो पूरा कोशिश करेंगे कि वही चीज़ वो कर पाए जो आप चाहते हो। आपका ड्रीम फुलफ़िल करने के लिए वो कोशिश में लगे रहेंगे। अगर फुलफ़िल हो जाता है वेल एंड गुड, और अगर फुलफ़िल नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। ओके, ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे पेरेंट्स ने ये चाहते थे पर मैं वो करके नहीं दे पाया। ओके, आई एम वर्थलेस।
ये वर्थलेस वाला वर्ड, आई एम वर्थलेस, ये वाला चीज़ जब भी उनके मन में आता है ना फ्रेंड्स, तब भी ऐसे बच्चे मन में क्या सोच के क्या स्टेप्स ले लेते हैं, हम कोई बोल नहीं सकते, हम देख के भी कुछ कर नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते। ऐसा सिचुएशंस हो रहा है। इसीलिए वेरी सीरियसली मैं ये चीज़ आप लोग के साथ बोलने के लिए आई हूँ, आप लोग के साथ डिस्कस करने आई हूँ कि बच्चों के सामने अपना ड्रीम्स थोड़ा सा रिफाइन करके बोलना ज़रूरी पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, और आपके आस पड़ोस में जो बच्चे हैं, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया कि सभी का हर एक हैबिट्स अलग अलग है, सभी का सेम कभी नहीं होता। जब नहीं होता तब हम ये चीज़ रख सकते हैं मन में कि मेरे बच्चे भी अलग हैं, उन लोग के साथ मैच कैसे हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी अलग हैं। अगर मेरे बच्चे अलग हैं तो डेफिनेटली मेरे बच्चे का थॉट प्रोसेस भी अलग होगा। ओके, अकॉर्डिंगली मैं उन लोग के साथ बात कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे आस पड़ोस के बाकी बच्चे मेडिकल लाइन में पढ़ रहे हैं या दूसरा कोई लाइन में पढ़ रहे हैं, तो उसी वजह से मेरे बच्चे भी उसी लाइन में ही जाए, ये ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरे बच्चे दूसरा कुछ बने, कोई बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं। वो चीज़ आपको मेंटली कंट्रोल करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे बच्चे ये लाइन चूज़ करना चाह रहे हैं और ये अच्छा है। और जब हम बच्चों के साथ डिस्कस करें ना फ्रेंड्स, तो हमको बिल्कुल इम्पार्शियल होके, अनबायस्ड होके डिस्कस करना चाहिए कि ये चीज़ तुम जो सोच रहे हो या आप जो सोच रहे हो, तो ये करने से ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। ओपनली डिस्कस कीजिए, नॉट लाइक आप किसी भी तरीके से वो चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं कि बच्चे जो सोच रहे हैं वो गलत है, आप जो सोच रहे हो वो सही है। इसमें सही गलत का बात नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, हर एक प्रोफेशन हमारे लिए ज़रूरी है। हम अपने डेली लाइफ को देखें तो हमको पता लग जाता है। ओके, अकॉर्डिंगली हम बच्चे को हमेशा प्लान बी एक रखने के लिए, यानी ऑप्शन रखने के लिए, ऑप्शन खुला रखने के लिए हम इनकरेज करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातों से ये काम हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कमिंग संडे हम प्लान कर रहे हैं कि हम फैमिली हम कहीं घूमने जाएंगे। मान लीजिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर में कोई एक स्पॉट है, वहाँ पे हम घूमने जाएंगे। तो एट द सेम टाइम ये भी बात हमें डिस्कस करना ज़रूरी है कि हाँ, उधर तो जाएंगे, अगर नहीं जा पाए तो हम कहाँ जाएंगे, मतलब अगर वहाँ पे नहीं जा पाए तो हम दूसरा कहाँ जा सकते हैं। ओके, दूसरा और कहीं है क्या नज़दीक में, या कुछ है क्या जहाँ हम थोड़ा आउटिंग कर सकते हैं। ये हो गया ना आपका प्लान बी, यानी ऑप्शन हो गया ना। तो हर एक चीज़ में, जैसे कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी ऑप्शन रखना सिखाएंगे, ऑप्शन रखेंगे, तो बच्चों को भी वो ऑप्शन के बारे में सोचने का अवसर मिलेगा। तो बच्चे भी ऑप्शन लेके ही चलेंगे। ओके, आपके साथ भी वही डिस्कस करेंगे कि पापा या मम्मा, ये अगर नहीं होता तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं क्या। तो एक फ्रूटफुल डिस्कशन होगा। उसी डिस्कशन के चलते जो सॉल्यूशन आएगा, तो डेफिनेटली दैट सॉल्यूशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू एंड हेल्दी फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो। ओके, और आजकल के जो सेंसिटिव टाइम है, इतना सेंसिटिव टाइम में फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों को कैसे सेफ रख सकते हैं, ओके, कैसे अनड्यू प्रेशर से बाहर रख सकते हैं, वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, पीयर प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहता ही है। ओके, क्योंकि पीयर्स मतलब पीयर्स, क्लासमेट्स, वो आपके घर के लोग नहीं है, वो बच्चों के घर के लोग नहीं है। डेफिनेटली आपके पेरेंट्स या गार्जियन से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। ओके, तो हम पेरेंट्स और गार्जियन अगर उनको पूरा फुल सपोर्ट करके रखें, मोरली, इमोशनली, तब क्या होगा, ये जो पीयर प्रेशर है ना, उसके बारे में भी बच्चे आपके साथ ही डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि आप ही उनके लिए एकदम मतलब रिलायबल सोर्स एक बनेंगे, जो उनके साथ अच्छे से बात करते हैं, उनको टाइम देते हैं। ओके, तो क्या होगा, बच्चे आपके साथ जैसे बात करेंगे, आपको पता लगेगा कि इनके ऊपर पीयर प्रेशर आ रहा है, तो आप उसी का भी इलाज कर सकते हैं। किस तरीके का इलाज, कि बच्चों के सामने आप बात कीजिए कि देखिए, ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो इट्स ओके, उनको करने दीजिए, आपका ज़रूरत नहीं है कंपटीशन इतना करने के लिए। आप कोशिश कीजिए कि आप कितना कर सकते हो। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़, हर एक प्रोफेशन, हर एक काम ज़िंदगी में यूज़फुल है, अगर आप अच्छे से करें, अगर आप डेडिकेटेडली करें तो। ओके, एट द सेम टाइम मैं और एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स क्या होते हैं, हम उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हमारा नहीं रहता है कि हम अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ट्रैक रख पाए, अच्छे से बच्चों को गाइड कर पाए। तो हमने क्या किया, हमने कोई कमी नहीं छोड़ा, हमने बच्चों को ट्यूशन लगा दिया। ओके, तो वो जाकर ट्यूशन में भी पढ़ते हैं। अब हमारा काम ये है कि ट्यूशन के टीचर के साथ भी हमारा एक टर्म्स रखना ज़रूरी है कि सर या मैडम, मेरे बच्चे कैसा कर रहे हैं, वो कैसा करेंगे बोल के आप सोच रहे हैं। नॉट लाइक मेरा ये एक्सपेक्टेशन है इतना तक पहुंचा दीजिए बच्चे को, ऐसा नहीं। बच्चों का एबिलिटी के बारे में आप बात करें ना टीचर से, बच्चों के सामने नहीं, ऑब्वियसली बच्चों के एब्सेंस में तो बात करें, तो आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे कैसा कर सकते हैं आगे चल के, या उनका इंटेलिजेंस किस तरह से जा रहा है।
वो कैसा कर रहे हैं ट्यूशन में भी, ओके। उसी हिसाब से आप आपके मन में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मेरे बच्चे इतना नहीं, इस तरीके का हो सकता है, ओके। इतना तक तो वो पहुंचना मुश्किल होगा। जैसे ही आप आपके मन में वो चीज़ मान लेना शुरू करेंगे, वैसे ही आप बच्चों को प्रेशराइज करना बंद कर देंगे, ऑब्वियसली, ओके। क्योंकि ये मान लेना ज़रूरी भी है, बिकॉज मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि हर एक प्रोफेशन, हर एक काम हमारे लिए ज़रूरी होता है। हर एक काम का, हर एक प्रोफेशन का इम्पोर्टेंस होता है ज़िंदगी में, ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर आगे बढ़े ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा, हम बच्चों को अनड्यू प्रेशर से हमेशा बाहर निकाल के रख सकते हैं, प्लस मोरल सपोर्ट देके उन लोग को अच्छे से हम सेफ करके रख सकते हैं कि बच्चे बाहर के प्रेशर से बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं रहेंगे, ओके। बस अपना जो इमोशंस है उसको थोड़ा कट शॉर्ट करना ज़रूरी है कि बच्चों के सामने ऐसा नहीं कि चलो कोई बात नहीं, करता तो अच्छा होता, तुम ऐसा करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर नहीं कर पाया तो भी कोई बात नहीं। ये जो बहुत अच्छा लगता बोल के जो आप बोले ना, यही चीज़ आपको नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को लगेगा कि हाँ, मैं ज़्यादा कर पाता तो अच्छा होता, तो मैं नहीं कर पाया, मम्मा को अच्छा नहीं लगा या पापा को अच्छा नहीं लगा, और ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे वो अपने आप से ही। तो बिल्कुल कंपेयर ना करके मेरे फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे उन लोग को स्ट्रेस फ्री करके रख सकते हैं, और कैसे अच्छे से हम गाइड कर सकते हैं ज़िंदगी में आगे चलने के लिए। इसीलिए ये पहले मान लेना या एक्सेप्ट करना, मान लेना, मतलब मेरे बच्चे में इतना है, उतना है, तो मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, ये चीज़ को मान लेना, और फिर अकॉर्डिंगली एक्सपेक्ट करना, यानी उम्मीदें रखना, ये चीज़ में हमें थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, ओके। तो यही बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप लोग को अगर लगता है कि ये वीडियो से किसी का काम आ सकते हैं तो काइंडली शेयर कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच।